Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 9 NCERT poem number 7. The poem elaborates the desire of a duck. यह कविता एक डक के इच्छाओं को बताती है। कन्फाइंड विद द लिमिट ऑफ पॉन्ड, जो एक निश्चित दायरे के पॉन्ड में रहता है। टू गो बियॉन्ड, इससे परे जाना चाहता है। एंड ट्रेवल द वर्ल्ड लाइक द कंगारू डिड, और उस तरह का ट्रेवल जैसे कि वर्ल्ड में कंगारू करता है। द डक रिक्वेस्ट द कंगारू, डक जो है कंगारू को रिक्वेस्ट करता है टू टेक इट ऑन अ ट्रिप, कि वह उसे एक ट्रिप पे ले चले। एंड फाइंड अ सल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और विच कंगारू वुड फेस, और जिन समस्याओं को कंगारू उसको लेके चलने में फेस करना चाहता है, वो उन समस्याओं का हल भी उस कंगारू को बताता है। फर्स्ट स्टेंजा, सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड and the water too, as if you never would stop. My life is born in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. Nasty means unpleasant या bad. The duck is awestruck to see the movement of kangaroo. जो डक है वो कंगारू के मूवमेंट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। इट एक्सप्रेस्ड दैट द कंगारू कुड होप कंटिन्यूसली ओवर द फील्ड एंड वाटर बॉडीज़। यहाँ बताया गया कि जो कंगारू है वो जंपिंग करते हुए लगातार कई फील्ड और कई वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकता है। द डक लाइफ वाज बोरिंग, लेकिन डक की जो लाइफ है काफ़ी उबाऊ भरी है। एज इट रिमेंड इन द पॉन्ड ऑल टाइम, जो कि एक पॉन्ड में ही, एक तालाब में ही बंधी रहती है। इट विश टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पॉन्ड, वह इस तालाब से बाहर की दुनिया देखना चाहता है। इट विशेस दैट इट कुड आल्सो होप लाइक द कंगारू, और वह चाहता है कि वो भी कंगारू की तरह उछल कूद सके। सेकेंड स्टेंजा, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we did go to the Dee and the Zelly Billy Bolly over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Quack means sound made by duck. The duck request the kangaroo. डक जो है कंगारू से रिक्वेस्ट करता है टू गिव इट अ राइड, कि वो उसे अपने पीठ पर बैठा करके ऑन इट्स बैक घुमाने ले जाए। इट प्रॉमिस्ड दैट इट वुड सिट क्वाइटली, वह वादा करता है कि वो चुपचाप बैठा रहेगा। एंड वुड जस्ट क्वैक ऑल डे, बस के जो क्वैक की उसकी नेचुरल आवाज़ है वो भर करेगा। द डक लिस्ट्स द प्लेसेस दैट दे वुड विजिट, और वो डक उन स्थानों का नाम बताता है जहाँ वो घूमना चाहता है। ये इमेजनरी प्लेस हैं डी एंड जेली बोली। इट एड्स दैट दे वुड होप ओवर द लैंड एंड सी, और वो चाहता है कि वो लैंड और सी दोनों स्थानों पे घूमेगा। थर्ड स्टेंजा, सेड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शंस, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड there seem but one objection, which is if you will let me speak so bold. Your feet are unpleasantly wet and cold, and would the probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. Reflection means thought, pondering, जो विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। रूटमैजी ये एक प्रकार की डिजीज़ है जो अत्यधिक ठंड के कारण कंगारुओं को होती है, रूमेटिज्म। द कंगारू रिप्लाइड, यहाँ पर कंगारू जवाब देता है दैट इट हैड टू थिंक ओवर इट, कि थोड़ा उसे सोचने दिया जाए। द आइडिया कुड बी गुड फॉर हिम, ये आइडिया उसके लिए अच्छा है। कहता है कि उसके कुछ उसको
इसमें आपत्तियां प्रतीत होती हैं। और यदि कहता है कि तुम मुझे कहने दो तो मैं बोल्डली कहूँ, योर फीट आर अनप्लीजेंट वेट एंड कोल्ड, कि तुम्हारे जो पाँव हैं वो गीले रहते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। क्यों? एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस, कि इसके कारण मुझे एक सर्दी टाइप की बीमारी हो सकती है। ऐसा कंगारू ने बतख से कहा। स्टेंजा फोर्थ, सेट द डक एज आई सेट द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर दैट completely, and I bought 4 pairs of roasted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, and all to follow my own dear true love of kangaroo। क्लॉक मीन्स श्रग, एक प्रकार कपड़ा है जो ऊपर लोग पहनते हैं ठंड से बचने के लिए, स्कार्फ जैसा। द डक सेट दैट, डक कहता है, इट सेट ऑन द रॉक ड्यूरिंग द डे, दिन के समय वो चट्टानों पर बैठता है। इट हैड थॉट ओवर इट, इट हैड थॉट ओवर इट, वो कहता है कि चूँकि मैं चट्टानों में बैठता हूँ, अर्थात मेरे पैर तो गीले होंगे नहीं। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, और उस नमी को दूर करने के लिए, द डक हैड बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स, वो गर्म मोजे ले आया है। विच फिटेड इट्स वेब्स, जिसे वो अपने पंजों पर पहन लेगा। शोप्ड फिट वेल, जिससे फिट वेल, जो उसके पैरों पर फिट बैठेंगे। इन ऑर्डर टू स्टे वार्म, जो उसके पैरों को गर्म रखेंगे। इट वुड वियर अ श्रग, और ऊपर मतलब कपड़ा भी लगा लेगा सर पर। एंड आल्सो मेक अ सिगार, और बी एवरीडे, और वो सिगार भी पीता है ताकि गर्मी बनी रहे। द डक वुड डू ऑल दिस, ये बतख वो सब कुछ करेगा। टू प्रोटेक्ट द कंगारू एज इट वॉज बिलव्ड, कि ताकि कंगारू को कोई नुकसान न हो, क्योंकि वो कंगारू को बहुत चाहता है। स्टेंजा 5, सेट द कंगारू आई एम रेडी ऑल इन मून लाइट पैल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल। सो अवे they went with a hope and a bond, and they hoped the whole world 3 times round, and who so happy, oh who as the duck and the kangaroo। The kangaroo was satisfied with the duck's response, कंगारू जो है डक के जवाब से संतुष्ट होता है। एंड गॉट रेडी फॉर द राइड, और वह उसे अपनी पीठ पर ले जाने को तैयार हो जाता है। एट नाइट, रात के समय, व्हेन द स्काई वॉज फिल्ड विथ पेल लाइट, जब हल्की रोशनी रहती है आकाश में ऑफ द मून की, दे स्टार्टेड द ट्रिप विद द होप, और एक उम्मीद के साथ वो अपनी यात्रा चालू करते हैं। द कंगारू आस्क्ड द डक, कंगारू डक से कहता है कि होल्ड इट फार्मली एंड ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, कि वो उसे जम के पकड़ ले और वो पूरे वर्ल्ड को ट्रिप करेंगे। 3 टाइम, 3 बार। बोथ ऑफ देम एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, और दोनों ही एक दूसरी के कंपनी को एंजॉय करेंगे। इन दिस वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।